बाकी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश हर प्रदेश को मदद करता है। महाराष्ट्र को बनाया, दिल्ली को बनाया, पंजाब हरियाणा को बनाया, और अब अपने प्रदेश को भूल गए। हम यहां हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं आपके लिए, गायब हो जाता है। आपके नेता हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, पिछले 5 साल में आपने एक बार मायावती जी को गांव में देखा? आपने एक बार मुलायम सिंह यादव जी को गांव में देखा? आपने एक बार उनको गांव में खाना खाते हुए देखा? कुएं का गंदा पानी पीते हुए देखा? तो क्या बात कर रही है विकास की? विकास के बारे में आप समझते हो, युवा समझता है, गांव में जो बैठा है वो समझता है। ये नेता जो हवा में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, टीवी से नारे उतारते हैं, इनको कोई समझ नहीं है, कोई समझ नहीं है विकास के बारे में। हम अधिकार की बात करते हैं, भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। क्या दिया इन लोगों ने आपको 22 साल? क्या दिया बताओ मुझे अभी। युवाओं को क्या दिया? बुंदेलखंड गया मैं, बुंदेलखंड गया, बुंदेलखंड के लोग रो रहे थे। क्या कहा उन्होंने मुझे बताता हूं आपको। हाथ जोड़ के कहते हैं, राहुल जी, यूपी की सरकार हमें भूल गई, हम मर रहे हैं, यहां पे मदद कीजिए। बुंदेलखंड पैकेज लाए, बुनकर आए हमारे पास, हाथ जोड़े, राहुल जी प्रधानमंत्री जी के पास ले जाइए, हमें और कोई नहीं बचा सकता, हम मर रहे हैं। मायावती जी के पास गए, मुलायम यादव जी के पास गए, भगा दिया हमें, बात नहीं की, उठा के हटा दिया। हम ले गए प्रधानमंत्री जी के पास, हजारों करोड़ रुपए आपको दिए। यहां पास में मैं गांव में गया, मैं आपको आम आदमी की बात बताना चाहता हूं। एक गांव में गया और वहां फैजान एक लड़का, उसने मुझे बताया, राहुल जी ये जो आप बुनकर पैकेज भेज रहे हैं, ये आप सीधा हमारे खाते में डालिए, ये आप लखनऊ मत भेजिए, ये आप सीधा हमारे खाते में डालिए। चूहे खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, हाथी खा जाते हैं, साइकिल खा जाती है, पता नहीं अजीब चीजें खाने लग गए। उसने मुझे कहा कि देखिए, खाते में डालिए पैसा, लखनऊ मत भेजिए, सोसाइटीज को मत दीजिए। हमने पूरा बुंदेलखंड पैकेज बदला, और आज अगर बुंदेलखंड पैकेज से आपको सफलता मिलेगी, आम आदमी के कारण मिलेगी, जिसने सरकार को बताया, दिल्ली की सरकार को बताया, बड़े बड़े अफसरों को बताया कि अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो इस प्रकार भेजिए। बुनकर क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, क्यों हो रही है? आपने बताया। धागे पे 10% सब्सिडी क्यों मिल रही है? आपने बताया। ये हमने टीवी में नहीं देखा, आपके घरों में आए, आपसे बात की, आपसे पूछा और आपने बताया। कर्जा माफी कैसे की? टीवी पे नहीं देखा, इश्तिहार से नहीं देखा, आपके पास आए, आपने हमें कहा बैंक के दरवाजे बंद है, खोलिए, मर रहे हैं हम। कर्जा माफी 60,000 करोड़ रुपए की दी, फायदा हुआ आपको, हिंदुस्तान आगे बढ़ा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और इस बात को आप कभी मत भूलो। 5 साल में अमेरिका में पढ़ा, इंग्लैंड से मास्टर लेके आया हूं, मगर जितना आपने मुझे सिखाया है, हिंदुस्तान की आम जनता ने, गरीब जनता ने जितना आपने मुझे सिखाया है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं नहीं सीखा। हर रोज आप मुझे सिखाते हो। अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, सिर्फ एक काम करने की जरूरत है,
आपकी आवाज सुनने की जरूरत है। जिस दिन आपके नेता आपकी आवाज सुनना शुरू कर दे, जिस दिन यूपी के युवा की आवाज सुनना शुरू कर दे, उस दिन यूपी में प्रगति आएगी। जिस दिन वो अपने हेलीकॉप्टर से उतर जाए, जिस दिन वो टीवी से नारे देना बंद कर जाए, उस दिन यूपी प्रगति करेगा। कोई नहीं रोक सकता इस प्रदेश को। साइकिल की थोड़ी और बात करना चाहता हूं, पंचर साइकिल की बात करना चाहता हूं। उम्मीद की बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। 2009 में समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे सामने चुनाव जो है 2009 का मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है हमें चुनाव। कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को मिल जाना चाहिए, एक साथ अलायंस करना चाहिए। अगर हम अलायंस करेंगे 60-70 सीटें आएंगी। आप दिल्ली में सरकार बनाइए और हम यूपी में होंगे। यूपी में नहीं, सुनिए, यूपी में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, आप 5 सीटें लीजिए, हमें आप बाकी सीटें दीजिए। हमने उनसे कहा देखिए, हम यहां सौदा करने नहीं आए हैं, हम यहां सौदा करने नहीं आए हैं, हम यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं और हम किसी से सौदा नहीं करने वाले हैं। आप जाइए, चुनाव लड़िए, शायद हमारा नुकसान हो जाए, शायद हमें 5 सीटें मिलें, शायद 2 मिलें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सौदा किसी से नहीं करने वाले हैं। हम यूपी की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, किसी से सौदा नहीं करेंगे। वो गए, उन्होंने हमें कहा कि आप बच्चे हो, आपको यूपी की राजनीति अभी समझ नहीं आई, हमसे कहा। और हमने उनसे कहा देखिए, ठीक बात है, आप लोगों में बहुत जानकारी है, आप सब कुछ जानते हैं, हमारी नीयत साफ है, आप लड़िए, हम लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। 2009 का चुनाव हुआ। चुनाव से पहले उम्मीद की साइकिल वाले, नहीं, पंचर होने से पहले उम्मीद की साइकिल वाले कल्याण सिंह जी से ऐसे गले मिल लिए, गला मिल लिए ऐसे। हमने उनसे पूछा, उनके लोगों से पूछा, ये आपने क्या किया? ये वही कल्याण सिंह है जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। और उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं बताता हूं आपको, कि राहुल जी, आपको अभी यूपी की राजनीति नहीं समझ आई। मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हमने उनसे कहा ठीक है भैया, देखते हैं क्या होता है। 2009 के चुनाव में हमें 22 सीटें मिली, उन्हें 21। हम सच्चर कमीशन लाए। सच्चर कमीशन ने क्या कहा कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं वो पीछे रह गए। मैंने आपसे पहले कहा था, कांग्रेस पार्टी आम आदमी की सरकार चलाती है, सबको जोड़कर ले जाती है, एक साथ ले जाती है। अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को। तो हमने क्या किया, दो तीन काम किए। सबसे बड़ा काम, शिक्षा में हजारों स्कॉलरशिप्स भेजी उत्तर प्रदेश। एक स्कॉलरशिप नहीं मिली आपको। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां अल्पसंख्यक भाई बहन है, आबादी ज्यादा है, वहां पैसा भेजा, हाथी खा गया। फिर हमने बात की रिजर्वेशन की। हमने कहा कि आरक्षण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बात की, मायावती जी एकदम खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मैं चिट्ठी लिख रही हूं प्रधानमंत्री जी को, आरक्षण होना चाहिए। 5 साल आपने यहां सरकार चलाई, 4 बार आप मुख्यमंत्री बनी, तब तक आपने नहीं सोचा आरक्षण होना चाहिए। जब सोचा, जब मनमोहन सिंह जी ने बात की,
मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो गए, घबरा गए कि भैया ये क्या करा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये क्या कर रही है। फिर कहते हैं पत्रकारों ने उनसे पूछा, मुलायम सिंह यादव जी क्या सोचते हैं आप आरक्षण के बारे में। ये बड़े चालाक होते हैं पत्रकार। इन्होंने पूछा क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। जैसे अभी सन्नाटा है वैसा सन्नाटा छा गया था। एक शब्द नहीं निकला मुलायम सिंह यादव जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकला। जब हमने आरक्षण किया एकदम खड़े हो गए, कहते हैं कम किया, ज्यादा आरक्षण करना चाहिए था। राज किया आपने यूपी में, क्यों नहीं किया। केरल में हुआ, हमने किया, आंध्र में किया, कर्नाटका में किया, आपने यूपी में क्यों नहीं किया। मायावती जी ने क्यों नहीं किया, क्योंकि नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं किया। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अच्छा ठीक है, अगर 28% करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि 28% करना चाहते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में लिख लें कि 28% करेंगे, या ऐसे एक भाषण में खड़े होकर कह दें कि वो नहीं 28 कहा था, 28 भी कहा था, 18 भी कहा था, 28 पहले कहा था, 18 बाद में कहा था। तो ऐसे एक भाषण में कह दें कि मैं 18% अल्पसंख्यकों का रिजर्वेशन कर दूंगा, कोई नहीं रोक रहा उनको। मगर मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे। लिख के ले लो, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे। नौकरी के लिए पैसा मांगते हैं, रोजगार के अधिकार का पैसा चोरी करते हैं। अभी भोजन का अधिकार की बात हो रही है, हाथी के मुंह में पानी आना शुरू हो रहा है, मगर वो भूल गया है कि चुनाव आ रहे हैं और उसको लटाया जाएगा। अब आप 22 साल से फंसे हुए हो। 5 साल हमें दो, कांग्रेस पार्टी को दो, यूपी के युवा को दो। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। कांग्रेस पार्टी ने आंध्र को बदला, दिल्ली को बदला, महाराष्ट्र को बदला, असम को बदल रहे, केरल को बदला, उत्तर प्रदेश को हम बदल डालेंगे। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं। अब सुनो, अच्छी तरह सुनो, मैं यूपी का एक युवा हूं, आप जैसे, अच्छी तरह सुनो। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं और मैं यहां से नहीं हटूंगा जब तक उत्तर प्रदेश बदलेगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, राहुल गांधी यहां से नहीं हिलेगा जब तक ये प्रदेश बदलेगा। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।